अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक जो है ना वो चैप्टर नंबर 9 है। इस 9 चैप्टर में कॉनिक टाइप है, उसका नाम है पैराबोला। तो पैराबोला एक टाइप ऑफ कोन, उस टाइप ऑफ कोन में जो एक्सेंट्रिसिटी है, एक्सेंट्रिसिटी का मकसद है कि डिस्टेंस फ्रॉम कॉनिक पॉइंट टू फोकस पॉइंट and the distance from same point to डायरेक्ट्रिक्स। तो इन दोनों के जो रिजल्ट आएगी वो f अपॉन d इज इक्वल टू 1, यानी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, उसका नाम है पैराबोला। तो ये पैराबोला सीखने के लिए हमें क्या करना है, एक होता है राइट पैराबोला, राइट पैराबोला या राइट वर्ड पैराबोला, और ओपनिंग इज द राइट वर्ड। तो इसका मकसद है पैराबोला की जो फिगर बनेगी वो एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन में इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो इसका मकसद है कि इसकी वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होगी। क्यों होगी ओरिजिन पे? तो हमें यहां पे लिखना है अलोंग एक्स एक्सिस। जब वर्ड अलोंग आ जाए तो इसका मकसद है वर्टेक्स एट ओरिजिन। अगर यहां पे लिखा जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मकसद ये है कि उसकी जो वर्टेक्स है वो कभी ओरिजिन पे नहीं है। तो यहां पे अब स्टार्ट किया है कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो कुछ है इसमें नंबर 1 हमें क्या सीखना है, सर वेयर इज वर्टेक्स। तो ये जो राइट पैराबोला है इसकी वर्टेक्स को हम कहेंगे एच कामा के। तो ये V फॉर वर्टेक्स, तो H भी 0 और E भी 0। इट मीन्स वर्टेक्स ऑन 0 0 एट ओरिजिन। ठीक। उसके बाद नंबर 2 हमें करना है कि एक्सिस ऑफ राइट पैराबोला। तो स्टूडेंट एक्सिस का मकसद ये है कि वो लाइन, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो बिल्कुल वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो सर इसी टाइम पे ये है एक्स एक्सिस। जब भी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड होगा तो उसका एक्सिस जो होगा ना वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा। तो हम कहेंगे सर इट इज एक्स एक्सिस। फिर वो सवाल करेगा कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ राइट पैराबोला। अगर सिर्फ राइट पैराबोला लिखा जाए तो फिर इक्वेशन हमें मालूम नहीं हो सकती, लेकिन वो उसके बाद कहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो वी नो हर एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो हमेशा y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ये हो गई एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस। नंबर 3, नंबर 4, वर्टेक्स के अंदर यानी इस कंप्लीट कोन के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट होगी, उसका नाम है फोकस पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। अभी वो है ऑन एक्सिस, तो y हमेशा 0 होगा और x की वैल्यू है a। लेकिन ये जो a है वो नॉन जीरो, और अभी इस टाइम पे ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ओरिजिन से राइट तरफ है, इसलिए ये a x की वैल्यू है और ये a कौन सा है, नॉन जीरो है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। तो फोकस, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस पॉइंट। तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट को या हम F से शो करेंगे या इसको A से। यानी ये जो फोकस पॉइंट है इसमें y की वैल्यू 0 और x की जगह a, लेकिन कौन सा a, नॉन जीरो। फिर क्या रखेंगे सर,
इस फोकस के अपोजिट में एक पूरी लाइन होगी, उस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। तो हम कहेंगे इक्वेशन हमें चाहिए, क्या इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है सर? इज अ लाइन which is perpendicular to axis of cone and in the opposite direction of focus point। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वो पैरेलल टू y एक्सिस और पास हो रही है x से। तो इसकी इक्वेशन में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, और ये जो a है ना, इस a का अपोजिट है, इट मीन्स इज इक्वल टू माइनस a। तो जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो एक इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट याद करना ये कि सर यहाँ पे हमने पॉइंट बनाई, क्योंकि फोकस एक पॉइंट है, उसमें हमेशा कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होगी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, और ये एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इसलिए लाइन की हमेशा इक्वेशन बनेगी। तो अभी ये लाइन कहां से पास हो रही है सर? ये एक्स एक्सिस से पास हो रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो, सपोज a, लेकिन इस तरफ प्लस a, तो इस तरफ क्या होगा? माइनस a। और नंबर 6 हम ये पढ़ रहे हैं कि एक अगर हमारे पास पैराबोला है, उसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट कहेगा उसमें वर्टेक्स भी होगी, उसमें एक्सिस ऑफ कोन होगा, उसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ कोन भी होगा, उसमें एक फोकस पॉइंट भी बनेगी, और उसके अपोजिट में एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बनेगी। फिर एक सवाल है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन? वैसे इसका नाम इक्वेशन या स्टैंडर्ड इसलिए कि एक फार्मूला बन रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं कहना, क्योंकि इसमें देयर आर सो मेनी, तो राइट पैराबोला, इक्वेशन ऑफ राइट पैराबोला चाहिए। तो याद रखना ये जो पैराबोला है इसका एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्सिस है, इसलिए इसकी इक्वेशन में हमेशा होगा वाई स्क्वायर। सर जब वो अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो उसकी इक्वेशन में होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिखना है 4 और ये वैल्यू यहां पे लिखनी है, और ये एक्स। इस इक्वेशन का नाम क्या है सर? इस इक्वेशन का नाम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट पैराबोला। अगर स्टूडेंट ये लेफ्ट होगा तो सिर्फ निशानी चेंज होगी, बाकी रिमेन सेम। तो ये इक्वेशन हमने कहां से फाइंड की है? अगर कहा जाए तो मैंने आपको पहले एक पॉइंट पढ़ाई थी कि अगर ये कोनिक पॉइंट है और सपोज ये कोनिक पॉइंट है x से कामा y, तो इस कोनिक पॉइंट से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं फोकस डिस्टेंस, और इस कोनिक पॉइंट से लेकर ये डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे कि बाय डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने पढ़ा है x2 माइनस x1 अंडर रूट में, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये होगा x माइनस a होल स्क्वायर, इट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे x प्लस a। तो इन दोनों को मैंने बराबर इसलिए किया कि यहां लिखा हुआ है कि अगर एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होगी तो ये d इस तरफ क्रॉस, तो a इज इक्वल टू d। a मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू कोनिक पॉइंट, और राइट साइड में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये अंडर रूट कैंसिल, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, और ये y स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, और ये a स्क्वायर और a स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा। वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू,
और इस वैल्यू को जब इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी 4ax। तो ये प्रूफ इसलिए किया, कभी क्लास में एग्जाम पेपर में कहेगा प्रूव द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट पैराबोला, तो ये प्रूव करने का तरीका है। अब सवाल है कि सर अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई तो हमें एक और चाहिए लेटस रेक्टम, इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमेशा फोकस से पास होगी, एक एंड यहाँ पे बनेगी और दूसरी एंड यहाँ पे बनेगी, यानी हर एंड ऑफ लेटस रेक्टम इज आल्सो कॉनिक पॉइंट। तो ये कहां से बनाएंगे? नंबर 7 पे अपना सवाल ये है। तो सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर मीन्स लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट एक्स में ये वैल्यू है ए, तो ये वैल्यू ए यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम होगी। क्यों सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरी लाइन जो है लाइन सेगमेंट वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो कभी ए चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम। तो एक एंड में ये ए और कामा 2 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड ए कामा -2 है। क्यों कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो x की वैल्यू वो सेम रहेगी, लेकिन y की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन दोनों का नाम क्या है? इनका नाम है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये फर्स्ट एंड पॉइंट है, ये सेकंड एंड पॉइंट। अब सवाल है कि सर इनके दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड किया जाए तो क्या नाम होगा? उसका नाम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये नंबर 8 बनेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हमेशा 4a बनेगी। क्यों? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये टोटल बनेगा 16a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट से बाहर ये क्या होगा? 4a। तो हर स्टूडेंट को ये याद करना है, जो भी यहाँ पे इक्वेशन में होगा इस वेरिएबल के साथ वो हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को शो करेगा। फर्ज कीजिए कभी इक्वेशन मिल गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो याद रखो ये जो पूरा 8 है वो लेटस रेक्टम। तो क्लियर होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर मैं यूं लिखूं y स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड, और ये जो x है x की वैल्यू अपने पास है फोकस में a, तो ये टोटल बनेगा प्लस माइनस 2a। अब सवाल ये कि सर ये 2a एक प्लस, यस, एक y की वैल्यू -2a ये है। इसलिए अगर कोई क्लियर करे कि सर ये 2a कहां से आया, ये 2 आया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोल्स। एक +2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक -2 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया जाए तो इसका मकसद है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अच्छा, इसकी आखिरी पॉइंट है 9। ये नोट करना कि ये जो राइट पैराबोला है इसका सेमी लेटस रेक्टम क्या बनेगा? सर इसका हाफ बनेगा सेमी लेटस रेक्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की एंट्री टेस्ट में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटस रेक्टम और सेमी लेटस रेक्टम। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट लास्ट, उसका नाम है व्हाट इज द सिमेट्री। जब भी कोई फिगर बनेगी तो उसमें कोई ना कोई सिमेट्री होगी। अब सवाल है कि सर ये है पैराबोला और इसका ये जो एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस बिल्कुल उसकी वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे ये सिमेट्रिकल पैराबोला है। इसलिए अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ गिवन राइट पैराबोला, तो आप कहोगे एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स ऑफ एक्स। यस, ये फोटो पास